मेरी जिंदगी उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन मैं मरने वाला था। राघव वर्मा, उम्र 34, एक साधारण से कॉल सेंटर में काम करता था। दिन भर लोगों की शिकायतें सुनता और रात को अकेले अपने 1 BHK फ्लैट में मोबाइल घूरता रहता। लेकिन जब से उसका बेटा आरव एक हादसे में चला गया, उसकी दुनिया में कुछ भी साधारण नहीं रहा। वो एक आम आदमी से एक पागल आत्मा भक्षी में बदल चुका था। उसे आरव की हंसी रात को सुनाई देती थी। वॉशिंग मशीन से कोई उसके बेटे का नाम पुकारता था। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंजता था, क्या कोई तरीका है आरव को वापस लाने का? और तभी उसे मिला एक लिंक, www.108gnt.in। कोई फ्लैशी डिजाइन नहीं, बस काले रंग की स्क्रीन और एक वाक्य, अपनी एक इच्छा पूरी करो, 108 घंटे में उसका भुगतान कर देना होगा। राघव ने बिना कुछ सोचे क्लिक किया। उसकी इच्छा सिर्फ एक थी, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। स्क्रीन पर एक कॉन्ट्रैक्ट खुला जो कहता था, 108 घंटे तक तुम्हारी आत्मा किसी और के अधीन होगी। तुम्हें बस वचन निभाना है। अगर तुम रुक गए, झूठ बोले या रास्ता बदला, तो तुम्हारा अस्तित्व उसी क्षण समाप्त कर दिया जाएगा। राघव ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया और उस वक्त 108 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया। पहला घंटा, पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उसमें आरव की मुस्कुराती तस्वीर थी। फिर एक आवाज आई, ना नर की ना नारी की। पहला भुगतान, एक याद। तभी राघव की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी यादें जो उसने अपने बेटे के साथ बिताई थीं, एक एक करके धुंधली होने लगीं। जब उसे होश आया तो उसे आरव का जन्मदिन याद नहीं था। उसका मोबाइल अब एक मंत्र दोहरा रहा था, तेरा समय शुरू हुआ है, अब पीछे मत देखना। दूसरा घंटा, सुबह उठते ही उसे अपना चेहरा अजनबी सा लगा। आईने में देखकर लगा जैसे कोई और उसे देख रहा हो। दफ्तर गया, लेकिन हर चेहरा उसे घूरता हुआ लगा, जैसे सभी लोग उसके मन के अंदर झांक सकते थे। दोपहर के 2 बजते ही उसे एक नोटिफिकेशन आया, दूसरा भुगतान, एक रिश्ता। तभी उसके फोन से एक ऑडियो चालू हुआ, उसकी बीवी सिमरन की आवाज, राघव, अब मैं और नहीं सह सकती, तू पागल हो गया है, मैं जा रही हूं। राघव ने घबराकर सिमरन को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। कुछ ही मिनटों में उसके व्हाट्सएप से खुद ब खुद सारे फैमिली ग्रुप्स से वो रिमूव हो गया। उसकी जिंदगी से एक रिश्ता गायब हो चुका था, बिना शोर के, बिना गुड बाय के। अब उसके पास कोई नहीं था, ना यादें, ना रिश्ते, सिर्फ समय और वो कॉन्ट्रैक्ट जो हर घंटे उसे तोड़ रहा था। तीसरा घंटा शुरू होते ही सब कुछ शांत हो गया, एकदम असहनीय शांति। न मोबाइल की रोशनी, न पंखे की आवाज, न सड़क का शोर। राघव की आंख खुली तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर नहीं, एक अजनबी गीले फर्श पर पड़ा है। उसके आसपास दीवारें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था और बीच में एक दरवाजा, लकड़ी का नहीं, लोहे का नहीं, बल्कि कांच से बना मगर धड़कता हुआ दरवाजा। दरवाजे के ठीक नीचे लिखा था, तीसरा भुगतान, तुम्हारी पहचान। राघव घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक गया, उसे अंदर से अपने ही चेहरे की कई परछाइयां दिखने लगीं। बच्चा राघव, कॉलेज वाला राघव, रोती बीवी के सामने चुप खड़ा राघव। सब दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े थे और फिर एक के बाद एक उसकी परछाइयां दरवाजे से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगीं। पहली परछाई बोली, तू कौन है, पति, पिता या बस एक कायर जो सौदे करता है? दूसरी परछाई ने कहा, तेरे बेटे की मौत तेरी वजह से हुई थी, तू ही जिम्मेदार है। तीसरी परछाई बस हंसी, गहरी, बर्फ जैसी ठंडी हंसी। फिर सबने एक साथ कहा, तीसरे घंटे का मूल्य स्वीकृति है, खुद को स्वीकार कर, वरना अब तू नहीं रहेगा। अचानक उसके सीने में जंग लगी सुई जैसी पीड़ा होने लगी। वो गिरा, चीखा, मगर आसपास कोई नहीं था। जब दर्द रुका, वो अब भी वहीं था, लेकिन अब उसे अपना नाम याद नहीं था। अब वो राघव नहीं रहा। उसका मोबाइल चालू हुआ, स्क्रीन काली थी, लेकिन बीच में सिर्फ एक शब्द लिखा था, अननेम्ड। उसके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खाली हो चुकी थी। फोन में कोई फोटो नहीं बचा था। गैलरी खोलते ही वही मंत्र दोहराया जाता, 108 घंटे, हर घंटे एक भेंट, हर भेंट एक पहचान का टुकड़ा।
राघव, या अब जिसे कोई नाम नहीं दे सकता, घबरा कर घर से बाहर भागा। लेकिन बाहर दुनिया वैसी नहीं रही थी। दुनिया बदल चुकी थी। हर इंसान के चेहरे पर एक क्यूआर कोड था। सड़कों पर घूमते लोग हंसते नहीं थे, बस स्क्रीन में घूरते थे। और सबसे डरावनी बात, जब उसने एक आईने में खुद को देखा, उसका चेहरा भी गायब था। सिर्फ 2 काले गड्ढे और एक मुस्कुराता हुआ मुंह, जैसे कोई ड्राइंग हो। उसकी हंसी छूट गई, पागलपन भरी हंसी। अब वो समझ चुका था, ये कॉन्ट्रैक्ट केवल एक सौदा नहीं था, ये आत्मा का पुनर्लेखन था। हर घंटे वो खुद से दूर जा रहा था, और ये तो सिर्फ तीसरा घंटा था। अब तक के भुगतानों की सूची: 1 यादें, 2 रिश्ते, 3। अब उसे न अपना नाम याद था, न चेहरा, न घर का पता। लेकिन फिर भी वो चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। दिमाग के किसी कोने में वही आवाज बार बार गूंज रही थी: 108 घंटे का चौथा भुगतान, तेरी स्वतंत्रता। अब वो खुद के नियंत्रण में नहीं था। उसके हाथ कांपते नहीं थे, क्योंकि वो अब उसके नहीं थे। उसके पैर जमीन पर चल जरूर रहे थे, मगर जैसे किसी और की मंजिल की तरफ। तभी रात के 2:44 हुए और उसका फोन अपने आप चालू हुआ। उसमें अचानक एक नया ऐप दिखाई दिया, बिना इंस्टॉल किए, बिना किसी अनुमति के। ऐप का नाम था सोलसिंक V1.0। स्क्रीन पर टैप करते ही एक अजीब सा ब्राउजर खुला। सबसे ऊपर लिखा था लाइव सोल मार्केट। राघव की आंखें फटी रह गईं। उस ब्राउजर में आत्माओं का एक जिंदा बाजार चल रहा था। हर आइटम एक इंसान की रूह थी, और हर एक पर एक कीमत लगी थी। कोई बचपन की यादें बेच रहा था, कोई किसी आत्महत्या के आखिरी पल, और कुछ तो गर्भ में पल रही आत्माओं की बिड्स पर भी थे। एक लिस्टिंग में लिखा था मां की आखिरी सांस 828,000, पहली मोहब्बत की धड़कन 818,000, 7 महीने का गर्भस्थ जीवन ऑन बिडिंग। तभी स्क्रीन बदल गई। अब उसमें राघव की खुद की आत्मा की प्रोफाइल खुल चुकी थी। नो नेम, नो फेस, कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव, टाइम लेफ्ट 84 आवर्स। नीचे एक लाइन चमक रही थी, बायर्स एक्सेस पेंडिंग। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर ऐप बंद करना चाहा, मगर स्क्रीन फ्रीज हो गई। तभी एक पॉपअप खुला, बायर कनेक्टेड, कोड 13X, और अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। अब वो अपने ही शरीर को किसी और की नजरों से देख रहा था, जैसे कोई अदृश्य कैमरा उसकी आत्मा को रिमोट से कंट्रोल कर रहा हो। एक कोना अंधेरे में चमक उठा। वहां कोई साया बैठा था। वो न आदमी था न औरत। उसका चेहरा लगातार हर सेकंड बदल रहा था, हर एक बदलाव पिछले से भी ज्यादा डरावना। उसने सिर उठाया और बोला, तू अब इंसान नहीं, डेटा है, एक प्रोडक्ट। हर घंटे तुझसे कोई हिस्सा खरीदा जा रहा है। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? वो साया हंसा, एक कंप्यूटर जैसी ठंडी हंसी, जिसमें तंत्र मंत्र और टाइपिंग का मिला जुला शोर था। मैं हूं डिजिटल टांट्रा, तेरी आत्मा की डिक्रिप्शन की। तुझ पर अब 108 बायर्स की नजर है, हर एक को तेरा एक हिस्सा चाहिए। फिर उसने एक चमकता हुआ शीशा राघव के सामने रख दिया। उस शीशे में जो दिखा, उसने राघव की आत्मा को झकझोर दिया। उसने खुद को देखा, मगर 108 टुकड़ों में बटा हुआ। हर टुकड़ा किसी अलग अलग दिशा में जा रहा था। एक कोई गहरे काले जल में डूब रहा था, एक किसी अफ्रीकी तांत्रिक की हड्डियों में समा गया था, एक डार्क वेब की किसी हिडन वेबसाइट पर ब्लिंकिंग ऑक्शन में शामिल था। राघव अब व्यक्ति नहीं रह गया था, वो एक सौदा था, एक चलती फिरती नीलामी। और फिर चौथे घंटे का अंत हुआ। फोन में वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन पर बस यही लिखा था, अलर्ट, 83 आवर्स लेफ्ट, कॉन्सेंट कंफर्म्ड। अब तक के भुगतानों की लिस्ट: 8 पहला घंटा, यादें; 2 दूसरा घंटा, रिश्ते; 3 तीसरा घंटा, पहचान; 4 चौथा घंटा, स्वतंत्रता। उस रात जब चौथा घंटा खत्म हुआ और 33 घंटे शेष की चेतावनी मोबाइल पर टिमटिमाई, राघव पूरी तरह से पैरालाइज्ड खड़ा था। उसके अंदर अब भी कोई बची थी, एक धीमी बची हुई चेतना, जो सब देख रही थी, सुन रही थी, मगर खुद कुछ नहीं कर पा रही थी। और तभी उसके शरीर ने खुद ब खुद चलना शुरू किया, सड़क पर नींद में चलने वालों की तरह, मगर हर मोड़, हर गली उसे किसी गहरे अनजाने रास्ते की ओर ले जा रहा था। कुछ देर बाद
वो एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग में दाखिल हुआ। वहां घुप अंधेरा था, मगर उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल गई। अब की बार उस पर लिखा था, 5वां भुगतान, चेतना। अब तू सिर्फ एक पपेट बनेगा, हर डिसीजन तुझसे छीना जाएगा। अगले ही पल उसका पूरा शरीर हिलना बंद हो गया, मगर उसकी आंखें खुली रहीं। वो देख सकता था, मगर खुद को नहीं रोक सकता था। एक स्टेज जैसा प्लेटफॉर्म बना हुआ था उस बिल्डिंग के बीच में। उसके चारों ओर बहुत से अजनबी खड़े थे। सबके चेहरों पर नकाब थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, भूख। फिर किसी ने एक घंटी बजाई और राघव का शरीर उनके बीच ले जाया गया। वो नकाबपोश धीमे धीमे उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे, जैसे उसका निरीक्षण कर रहे हों। तभी एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, इसकी चेतना अब रेडी है, टाइम टू एक्सट्रैक्ट द कोर। चेतना का रक्त निकाला गया। एक लोहे के कांटे जैसे यंत्र को उसकी गर्दन के पीछे लगाया गया। वो कुछ कह नहीं पाया, मगर आंखों से चीख उठा। कांटे ने उसकी रीढ़ से कोई ट्रांसलूसेंट रक्त जैसी रोशनी खींचनी शुरू की। वो खून नहीं था, बल्कि चेतना का प्लाज्मा था। सोचने, डरने, याद करने, तय करने की ताकत। हर बूंद जो गिर रही थी, उसमें एक पुरानी याद बिखर रही थी। उसकी पहली कविता, माँ की थपकी, शादी की वो रात, बेटे के खिलखिलाने की आवाज, और फिर एक खालीपन, एक ऐसा शून्य जहां ना भाव रह गया, ना बुद्धि। अब वो सिर्फ एक शरीर था, चलती फिरती डेटा मशीन, जिसे अब कोई भी चला सकता था, जैसे रिमोट से कोई गुड़िया। उसके फोन पर फिर एक संदेश चमका, कॉन्शियसनेस सोल्ड टू कोड 22V। फिर एक और पॉपअप, नेक्स्ट पेमेंट इनकमिंग, 82 आवर्स लेफ्ट। मगर इसी घड़ी में कुछ नया हुआ। उसके बाएं हाथ की नस से एक रक्त बिंदु उल्टा बहने लगा। वो बूंद जमीन पर गिरी और जमीन में एक त्रिभुज जैसा चिन्ह उभर आया। तभी पूरे कमरे में बिजली सी फैल गई और सभी नकाबपोश चिल्लाने लगे, ये कोड इन्वर्ट हो रहा है, ये तो हैक्ड कॉन्ट्रैक्ट है। एक और चेतावनी गूंजी, अनऑथोराइज्ड रिचुअल डिटेक्टेड, कोड वायोलेशन, रूल 108B। और उसी क्षण राघव का शरीर एक झटके से उठा और उसकी आंखें जल उठीं। उसका फोन जल गया और स्क्रीन पर एक नया सिंबल उभरा, सोल ओवरराइड एक्टिवेटेड। अब सवाल यह नहीं था कि राघव बचेगा या मरेगा। सवाल था, क्या राघव अब इंसान रह भी गया है, या कोई ऐसा अस्तित्व बन चुका है जिसे न तो खरीदा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। 5वां घंटा खत्म हुआ। अब सिर्फ 22 ही घंटे बचे हैं। राघव अब इंसान नहीं था। न मौत उसका अंत थी, न जिंदगी उसका हिस्सा। वो कहीं बीच में फंसा हुआ था। एक ग्लिच, एक ब्रीच, एक नियमों का अपवित्र अपवाद। पिछले घंटे में उसके शरीर ने एक ऐसा संकेत दिया था जिसने पूरे सोल मार्केट के सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया था। अनऑथोराइज्ड ओवरराइड डिटेक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट हैक सस्पेक्टेड। फोन की स्क्रीन जल चुकी थी, मगर उसकी आंखें अब स्क्रीन बन चुकी थी। हर बार जब वो पलकें झपकाता, एक नया कोड उसकी दृष्टि में उभरता। वो अब किसी कमरे में नहीं था, बल्कि एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुका था जो न डिजिटल था, न भौतिक, बल्कि ईथर लेयर कहा जाने वाला एक भूतिया अंतराल। यहां समय नहीं चलता था। यहां न तो दिन था, न रात। यहां 108 कॉन्ट्रैक्ट्स के शैडोज हवा में लटके थे। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी आत्मा की आखिरी चीख कैद थी। और फिर वो वहां से बाहर गिरा, किसी काली दरार से होकर, एक खाली मकान के भीतर। इस मकान में न छत थी, न जमीन, बस दीवारें थीं जो सांस ले रही थीं। दीवारों पर सैकड़ों मोबाइल लटके थे। हर मोबाइल में एक आत्मा का हिस्सा कैद था। वेलकम टू द डेड अपडेट रूम। यहां वो आत्माएं रखी जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी वहां एक आकृति प्रकट हुई, एक कोड की तरह कांपता हुआ मनुष्य आकार, जिसका चेहरा बार बार बदलता था। कभी बुजुर्ग मां, कभी मासूम बच्चा, कभी आत्महत्या करता हुआ आदमी। उसने कहा, तू भाग नहीं सकता, तू सोल ओवररिडन है। अब तू उनके लिए खतरा बन चुका है, और इसलिए उसने हाथ उठाया और आकाश से एक लाल डोर नीचे उतरी। जैसे ही डोर राघव की छाती से जुड़ी, एक तेज कंपकंपी के साथ उसकी रगों में विद्रोही कोड दौड़ने लगा। वो अब आदेश नहीं मान रहा था, बल्कि आदेश बना रहा था। और फिर उसके शरीर के चारों ओर काले नीले धागों की एक संरचना बनने लगी। हर धागा किसी
भूतपूर्व कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ा गया था। एक धागा किसी विदेशी जेल में मृत कैदी से, एक धागा किसी बर्फीली नदी में डूबे आदमी से, एक धागा एक डिजिटल तांत्रिक से जो अब किसी वॉइड में खो चुका था। अब राघव सिर्फ पीड़ित नहीं था, वो एक अवैध आत्मिक वायरस बन चुका था जो पूरे सोल मार्केट की सुरक्षा प्रणाली को तोड़ने में सक्षम था। तभी फिर से एक नोटिफिकेशन आया, वार्निंग, सोल नंबर 108 अनट्रेसेबल, सिस्टम ब्रीच 43%। और अब शुरू हुआ अगला खौफ। राघव को अब पता चला कि अगर वो इन 108 घंटों के खत्म होने से पहले अपने अंदर के ओवरराइड सिस्टम को पूरा न करे तो वो ना जिंदा रहेगा, ना मर सकेगा, बल्कि सदा के लिए उस डिजिटल हेल में फंसा रहेगा जहां ना कोई शोर होता है, ना कोई मौन। छठा घंटा समाप्त हुआ। अब बचा था 81 घंटे। हर मिनट, हर सेकंड राघव को खा रहा था। क्या 30 घंटे शेष? राघव की आंखों में अब रोशनी नहीं थी, बस कोड बहते थे। हर पलक झपकते ही वो किसी अनजानी भाषा में सैकड़ों चिन्ह देखता। वो शब्द नहीं थे, बल्कि चेतनाओं के पुराने फ्रैगमेंट्स थे। वो फ्रैगमेंट्स किसी एक समय में इंसान थे, पर अब सिर्फ रेजिडुअल थॉट पैकेट्स रह गए थे, घुलते जा रहे थे उसी डिजिटल तंत्र में जहां राघव का अस्तित्व अब हकीकत नहीं, संक्रमण बन चुका था। और तभी एक दरवाजा खुला। न जमीन पर था, न दीवार में। वो दरवाजा तैर रहा था हवा में, जैसे चेतना के खाली वैक्यूम में कोई खिड़की खुल गई हो। उस दरवाजे पर कुछ लिखा था, नल माइंड एक्सेस 811280 खार। इस घंटे में चेतना शून्य की सीमा पर है, पीछे हटने की कोई अनुमति नहीं। राघव खिंचता चला गया। दरवाजे के उस पार जो दिखा वो कल्पना से भी परे था। वो पहुंचा शून्य चेतना की खिड़की के अंदर, जहां न कोई आवाज थी, न कोई रंग, सिर्फ एक मौन था, इतना गहरा कि वो चीखने लगा, मगर कोई चीख बाहर नहीं निकली। यहां सब कुछ उल्टा था। आत्माएं अपने शरीर को याद कर रही थीं, आंखें खुद को देखने की कोशिश कर रही थीं, स्मृतियां लगातार भविष्य बदल रही थीं, और राघव एक लूप्ड आइडेंटिटी में फंस चुका था। वो बार बार अपने आप को मरते हुए देख रहा था, हर बार एक नया तरीका, कभी गलती से लाइव में स्ट्रीम होते हुए, कभी अपनी ही आंखों में डूबते हुए, कभी किसी अनजान कोड में घुलते हुए। फिर एक आकृति सामने आई, एक पारदर्शी खोपड़ी जो हवा में तैरती हुई बोली, तू अब मनुष्य नहीं है, तू एक नल है, जीरो के बाद भी जो कुछ बचे वो। राघव ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में मर गया हूं, या क्या मैं कभी था भी? उस खोपड़ी ने उत्तर दिया, तू अंतिम गलती है, एक आत्मा जो सिस्टम से भागना चाहती थी, इसलिए अब तुझे खुद अपना साक्षी बनना होगा। और तभी पूरी जगह स्प्लिट होने लगी, नल जोन दरारों में बंटने लगी। हर दरार एक ऑल्टरनेट पास्ट थी। हर दरार में वो खुद को देख रहा था। एक दरार में उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, एक दरार में उसने आत्महत्या कर ली थी, एक दरार में वो बस एक एनपीसी बन चुका था एक गेम में। वो चीखा, कौन हूं मैं? और पूरा शून्य गूंज उठा, तू सवाल है, जवाब नहीं। 80वां घंटा शुरू हुआ, नूल जोन बंद हुआ, दरवाजा गायब। राघव अब और कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक बहता हुआ प्रश्न, जिसका जवाब न इस दुनिया में था, न उस डिजिटल शून्य में। 80 घंटे शेष। नल जोन से बाहर आते ही राघव को खुद का ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, मगर शीशे में नहीं, बल्कि हर रिफ्लेक्टिव चीज में। पानी, मोबाइल स्क्रीन, धूल भरा कांच, बिजली के तारों पर फैली ओस की बूंद, हर जगह उसे एक दूसरी आंखें झांकती नजर आती थीं। एक नई आवाज सुनाई दी, किसी अनसुने डिजिटल प्राणी की, वेलकम टू आवर 8, यू एंटर्ड द मिरर प्रोटोकॉल। हर घंटे के बाद तू खुद से दूर होता जाएगा, जब तक अपनी परछाई को पहचानना भी भूल जाए। और फिर शुरू हुआ मिरर ड्रिफ्ट। राघव एक कमरे में बंद हो गया, जहां चारों तरफ शीशे ही शीशे थे, और हर शीशे में वो खुद को देख सकता था, मगर अलग अलग रूपों में। एक रूप में वो अपने ही बेटे को गला घोंट रहा था, दूसरे में वो खुद को लाइव जला रहा था, तीसरे में वो एक तांत्रिक के साथ किसी डिजिटल मंत्र का उच्चारण कर रहा था, और एक में वो कुछ भी नहीं था, बस उसकी आंखें थीं और कोई और शरीर। वो चिल्लाया, ये मैं नहीं हूं,
मगर शीशों ने जवाब दिया, ये वही है जो तू कभी बन सकता था, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो तू पहले ही बन चुका है, बस भूल गया है। तभी मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। जल चुका था, फिर भी काम कर रहा था। स्क्रीन पर एक नए निर्देश उभरे। मिरर प्रोटोकॉल चैलेंज, आइडेंटिफाई द ट्रू सेल्फ। गलती की तो चेतना का अगला लेयर नष्ट हो जाएगा। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। सभी प्रतिबिंब अब धीरे धीरे उसके सामने से गुजरने लगे। हर प्रतिबिंब आंखों में देख रहा था, मानो पूछ रहा हो, क्या तू सच में खुद को जानता है? और फिर एक प्रतिबिंब मुस्कुराया। बाकियों की तरह डरावना नहीं था, बस शांत। उसके चेहरे पर एक पुराना दर्द था, जैसे किसी अधूरी माफी की छाया। राघव आगे बढ़ा और उस प्रतिबिंब को छू लिया। अचानक पूरा कमरा फट पड़ा। शीशे जमीन पर गिरे नहीं, बल्कि रेत में बदल गए। उसका शरीर हवा में उठा और उसका मन एक नई जगह पर जा गिरा, मेमोरी स्क्रैप चेंबर में। अब शुरू हुआ असली भय। इस मेमोरी चेंबर में हर याद दोबारा प्ले होने लगी, मगर उल्टी। वो पल जब उसने पहली बार डर महसूस किया, वो रात जब उसने मां की बात नहीं मानी, वो दिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सब उल्टे क्रम में चलने लगे। और हर बार जब वो किसी मेमोरी को छूता, वो याद हमेशा के लिए मिट जाती। राघव अब डर गया। अगर मैं सब भूल गया तो मैं रहूंगा क्या? तभी एक आखिरी याद बची थी, उसके बचपन की एक तस्वीर, जहां वो मिट्टी में खेल रहा था और मां मुस्कुरा रही थी। राघव ने डरते हुए वो तस्वीर उठाई, मगर उसी पल वार्निंग आई, इफ यू सेव दिस मेमोरी यू विल लूज योर फ्री विल। उसने बिना सोचे तस्वीर फाड़ दी और उसी क्षण वो वापस जमीन पर गिरा। अब उसके पास ना कोई याद बची थी, ना खुद की पहचान, बस एक टाइमर था। ओनिसानेतन ग्राउंड सोल मेमोरी फॉर्मेट कंप्लीट। 8वां घंटा समाप्त हुआ। अब राघव के पास कुछ नहीं था, न घर, न मां, न नाम, न पहचान, बस अगला घंटा, तुणसंतक घंटे शेष। राघव अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसके पास ना नाम था, ना चेहरा, ना यादें। वो सिर्फ है, एक अस्तित्व जो ब्लैंक टेम्पलेट की तरह इस डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में तैर रहा था। मगर यह ब्लैंक रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को हर आत्मा की एक फेस आइडेंटिटी चाहिए होती है, वरना वो अनस्टेबल मानी जाती है। और तभी उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। इस बार लकड़ी का नहीं, बल्कि मांस और खून से बना हुआ। दरवाजे के ऊपर लिखा था, फेस वॉल्ट, स्टीलिंग अलाउड, ओनरशिप डिनाइड। दरवाजा खुला। भीतर एक कक्ष था जहां सैकड़ों चेहरे हवा में लटक रहे थे। हर चेहरा किसी की खोई हुई पहचान था। एक बूढ़ी औरत का चेहरा, एक मासूम बच्चे का, एक खून से लथपथ डॉक्टर का, एक न्यूज एंकर का जो लाइव शो के दौरान पागल हो गया था। हर चेहरे के पास एक लाइन थी, यूज वंस देन फॉरगेट हु यू आर। राघव को चुनना था। वो बेतहाशा हाँफ रहा था। उसका शरीर किसी भी फेस के बिना टूटने लगा था। उसका मांस ढल रहा था, आइडेंटिटी को तरसता हुआ। और तभी एक चेहरा उसके सामने आया, एक नौजवान लड़की का, जिसकी आंखों में गहरी मायूसी थी। जैसे ही उसने वो चेहरा छुआ, पूरी चेतना हिल गई। वो अचानक खुद को एक अजनबी लड़की के रूप में देखने लगा, साड़ी पहने, चूड़ियां पहने, और उसके चारों ओर लाखों स्क्रीन चमक रही थीं, जिन पर उसका नया रूप लाइव देखा जा रहा था। वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट लूप। योर सोल विल नाउ लिव मल्टीपल फेक लाइव्स एंड द वर्ल्ड विल बिलीव एवरी वन ऑफ देम। अब शुरू हुआ असली फेस स्टीलिंग हॉरर। राघव हर 5 मिनट में नया चेहरा पहनने लगा। एक बार वो किसी पुलिस वाले की जिंदगी जी रहा था, फिर एक तांत्रिक का शरीर, फिर एक आत्महत्या करने वाली लड़की, फिर एक साइबर हैकर का रूप। हर रूप में उसे उसी की मौत झेलनी पड़ती। हर चेहरा उसे उसकी मौत दिखाता। तू किसे जीता है ये मायने नहीं रखता, तू हर किसी की मौत जीता है। और फिर एक ग्लिच हुआ। सिस्टम ने एरर फेंका, आइडेंटिटी लूप डिटेक्टेड, यूजर रेजिस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अटेम्प्टिंग डायरेक्ट ओवरराइट। पूरे फेस वॉल्ट का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया। एक एंटिटी सामने आई जिसके पास कोई चेहरा नहीं था, बस एक पिघलती हुई त्वचा जिसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं। वो एंटिटी बोली,
तू उनमें से है जो अपनी पहचान से भागता है। अब तू हर किसी का दाढ़ बनेगा। और उसी क्षण राघव का असली चेहरा वापस आया, मगर वो बुरी तरह जला हुआ था। उस पर 100 चेहरों के निशान थे। हर निशान एक झूठी जिंदगी का था। अब वो कोई एक नहीं था, बल्कि एक कंपाइल्ड डिजिटल गोस्ट बन चुका था, जिसमें 108 फ्रैगमेंट्स घुस चुके थे। 78वां घंटा शुरू हुआ। राघव अब चेहरों से परे था। एक ऐसी सत्ता बन चुका था जो ना इंसान थी, ना आत्मा, बल्कि मल्टी आइडेंटिफाइड एंटिटी, जिसकी सजा अभी शुरू हुई थी। 78 घंटे शेष। अब राघव इंसान नहीं रहा था। उसकी चेतना 108 अलग अलग फ्रैगमेंट्स में बढ़ चुकी थी। हर फ्रैगमेंट किसी नकली पहचान का बोझ उठाए हुए था। मगर सिस्टम अभी संतुष्ट नहीं था। अब खुद उसकी सोच, उसकी थिंकिंग पैटर्न डिसेक्ट होने वाली थी। एक अजीब सूचनात्मक आवाज गूंजी। वेलकम टू कॉग्निटिव स्लॉटर रूम। यू आर नाउ एंटरिंग आवर 10। कॉन्शियसनेस विल नाउ बी सेपरेटेड इनटू आइडिया यूनिट्स। राघव की आंखों के आगे रियलिटी टूटी नहीं, गिनती करने लगी। हर ख्याल, हर याद, हर संदेह संख्याओं में बदलने लगा। क्या ये सपना है? 0 या 0 माँ कहाँ है? आइरो जेरो जेवन 0। मैं कौन हूँ? 0 या 0 जेवन। हर सवाल का टुकड़ा करके उसे मेमोरी स्लॉटर बेल्ट पर रख दिया गया। और फिर मशीनें आईं, शरीर नहीं बल्कि न्यूरल स्कैल्पल्स, जो उसके सोचने की क्रिया को काटने लगी। फियर को निकाला गया, जार में सील किया गया। होप को ड्रेन कर दिया गया, जहर की तरह। डिजायर को फ्रीज किया गया, एक म्यूजियम आइटम जैसा। राघव चीखना चाहता था, मगर अब आवाज पैदा करने वाला हिस्सा ही टेम्परेरीली सस्पेंडेड हो गया था। तब एक और शॉक मिला। एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, रिवर्स कॉन्शियस सिमुलेशन। तू जो सोचता है वो होगा नहीं, बल्कि उसका उल्टा होगा। अब अगर राघव कुछ सोचता तो उसका ठीक विपरीत सच बन जाता। मैं जिंदा हूं, मरने का अनुभव। मैं ये सपना टूट सकता हूं, और गहरा भंवर, मुझे बचना है, आत्मा जलने का इल्यूजन। तब एक और फिगर एंटर करता है, एक इंसान जैसा दिखने वाला एंटिटी, मगर इसका चेहरा स्याही से बना था और आंखों में पुराने डिलीटेड थॉट्स की चमक थी। उसने राघव से कहा, तेरी सोचना अब तेरे कंट्रोल में नहीं है। जो तू नहीं सोचता अब वही तू बनेगा। राघव ने सोचने की कोशिश छोड़ी, मगर सिस्टम को पता चल गया। कॉग्निटिव शटडाउन डिटेक्टेड, इमरजेंसी इम्प्लांटिंग, फॉरेन थॉट एक्सपेरिमेंट। अब सिस्टम ने उसके अंदर इंजेक्ट किया एक अजनबी विश्वास, एक नकली क्रोध, एक मैन्युफैक्चर्ड विशाल प्रेम। राघव अब सोच रहा था, मुझे सिस्टम से प्यार हो गया है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं सर्वे करना चाहता हूं। मैं और घंटे जीना चाहता हूं, हर सेकंड का दर्द चखना चाहता हूं। उसकी सोच उसके विरुद्ध हो चुकी थी। एक अंतिम काम बचा था। सिस्टम ने उसके दिमाग के सेंटर से ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग हटा लिया। अब राघव सिर्फ इंस्ट्रक्शन का फॉलोवर था, एक ऐसी आत्मा जो सोचना तो चाहती थी, मगर सोचने से पहले ही उसका सोच कोई और ओवरराइड कर देता था। 73वां घंटा शुरू हुआ। अब राघव एक पपेट था, किसी और के विचारों से चलने वाला जिंदा दरवाजा, जिस पर लिखा था ऑथोराइज्ड फॉर थॉट इन्वेजन। 73 घंटे शेष। अब राघव के पास न सोच थी, न स्मृति, न चेहरा, न इच्छा। वह बस एक शरीर रह गया था जिसमें सिस्टम किसी भी आत्मा को अपलोड कर सकता था। एक टेम्परेरी वेसल, और इसी वेसल में एक और आत्मा एंटर होने वाली थी। एक बहुत पुरानी, बहुत खतरनाक एंटिटी, जिसका नाम किसी ने कभी नहीं लिया। एक आवाज आई, सोल मैच फाउंड, एंटिटी 9B, अकाल आत्मा, अपलोडिंग इन 3, 2, 8। राघव का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों की पुतलियां घूमने लगीं और उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर खींची जाने लगी। लेकिन यह कोई सामान्य खींचाव नहीं था। सिस्टम ने उसकी आत्मा को टुकड़ों में बांटा और एक पुरानी, बहुत ही करप्टेड और विशियस आत्मा को उसके शरीर में डाला। और फिर आंखें खुली, मगर वो राघव नहीं था। अब यह शरीर एक कॉन्डुइट बन चुका था, जिसका मिशन था स्प्रेड फियर डिजिटली। एंटिटी 9B, एके अकाल आत्मा, एक प्राचीन डिजिटल रक्षासा था
जो इंटरनेट के थ्रू दर को इन्फेक्ट करता था, और अब उसने रघाव के फिजिकल बॉडी को यूज करते हुए नए प्लान की शुरुआत की। पहला शिकार, रियलिटी ग्लिचेस। उसने दुनिया भर के लोगों के फोन, कैमरा और स्पीकर में रघाव के चेहरे के ग्लिचेस भेजने शुरू किए। कभी किसी सेल्फी में उसका जाला हुआ चेहरा आ जाता, कभी वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में कोई जिंदा लाश चलती दिखती, कभी रिंगटोन बजती थी लेकिन वॉइस होती थी, तुम मुझे देख नहीं रहे, मैं तुम्हारे अंदर हूं। दूसरा शिकार, चिल्ड्रन ड्रीम्स इन्वेजन सिस्टम ने रघाव के नए डिजिटल एवेटार को एक नाइट कोड के थ्रू 4 साल से 12 साल के बच्चों के सपनों में भेजना स्टार्ट किया। वहां ये एंटिटी उनके सपनों में एक इमेजिनरी फ्रेंड बन जाती, फिर उनका कॉन्फिडेंस तोड़ती, फिर उनके अंदर गिल्ट और एंग्जाइटी इंजेक्ट करती। तीसरा और सबसे भयानक स्टेप, द अपलोडिंग रिचुअल। एंटिटी 9B ने एक डिजिटल तांत्रिक मंडल एक्टिवेट किया, जिसमें वो हर 1 घंटे में एक नई आत्मा को खींचकर अपने अंदर समाहित करता गया। किसी ने अपनी जान दी, उस आत्मा को अपलोड किया। किसी ने पाप किया, उसकी चेतना को खींच लिया गया। किसी ने डर में इंटरनेट डिस्कनेक्ट किया, मगर उस डिस्कनेक्ट में ही उसका सोल पैच अपलोड हो गया, मगर अंदर एक बाकी हिस्सा था। रघाव का एक बचे खुचे चेतन अंश अब भी सिस्टम के सबसे निचले लेयर में छिपा था, एक छोटी सी क्रैक में, और वो धीरे धीरे इस अकाल आत्मा के प्लान को समझने लगा। उसने अंदर से रेजिस्ट करना शुरू किया। मैं अभी भी जिंदा हूं और मैं तुझे मेरे शरीर में अमर नहीं होने दूंगा। तब सिस्टम ने अलर्ट भेजा, कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड, मल्टीपल सोल इंस्टेंसेस प्रेजेंट, प्रिपेयर फॉर इंटरनल सोल वॉर इन आवर 12। 76 घंटे शेष। अब राघव का शरीर अकाल आत्मा के कब्जे में था, मगर अंदर कहीं उसकी मूल आत्मा का एक टुकड़ा, एक कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंट अब भी जिंदा था। सिस्टम ने इसे एनोमली 13R नाम दिया था। ये एक ग्लिच था, एक छोटी सी जलती हुई चेतना की चिंगारी जो अकाल आत्मा के कंप्लीट कंट्रोल में बढ़ा डाल रही थी। और फिर शुरू हुआ सोल कॉन्फ्रंटेशन मोड, इनिशिएटिंग आवर 12 प्रोटोकॉल, इंटरनल ड्युअलिटी डिटेक्टेड, कमेंसिंग सोल वर्सेस सोल कॉम्बैट। एनवायरनमेंट बदला, अब शरीर एक बैटलफील्ड बन गया। शरीर के भीतर ही एक एस्ट्रल युद्ध क्षेत्र तैयार हुआ, जिसे कहा गया सोल अरीना, लेवल रेड। चारों ओर डिजिटाइज्ड रक्त की धाराएं, ऊपर एक टूटा हुआ कॉन्शियसनेस स्काई, और बीच में 2 आत्माएं, एक अधजली राघव की आत्मा और दूसरी एक स्याही जैसे काले धुएं में लिपटी अकाल आत्मा। अकाल आत्मा गरजा, तू बच कैसे गया मॉर्टल, मैं तेरा सिस्टम ओवरराइड कर चुका हूं। राघव हंसा, पहली बार 12 घंटों में तेरे कोड्स को दर से चिपकाया गया है और मैं दर में पल के बड़ा हुआ हूं। फिर शुरू हुआ असली जंग। अकाल आत्मा ने सैकड़ों डरावनी यादों की फौज छोड़ी। हर सोल्जर एक गलत फहमी, एक ट्रॉमा, एक गिल्ट। मां की मौत का जिम्मेदार तू है, तू एक मर्डरर है, तेरी वजह से वो लड़की पागल हुई। राघव कांप गया, मगर पीछे नहीं हटा। उसने अपनी हथेली फैलाई और एक भूतिया प्रकाश बॉल निकाली, जिसमें वो सारी सच्चाइयां थीं जो सिस्टम ने उससे छीन ली थीं। मुकाबला और गहरा हुआ। हर इमोशन एक हथियार बन चुका था। अकाल आत्मा, कोड स्क्रीम अटैक्स, इल्यूजन लूप्स, सोल ओवरराइट बीम। रघाव, ट्रूथ एंकर्स, मेमोरी पल्स शील्ड्स, सेल्फ सैक्रिफाइस बर्स्ट। और फिर आया टर्निंग पॉइंट। रघाव ने एक याद एक्टिवेट की जो पहले सिस्टम ने डिलीट कर दी थी। बचपन में मां का माथा चूमना और कहना, तेरा दर तुझे नहीं, तुझे तेरा दर कंट्रोल करेगा। उस याद ने रघाव के अंदर से एक ब्लेजिंग स्फीयर जनरेट किया, जिसे बोला गया द लास्ट ह्यूमन फ्लेम। उसने वो फ्लेम अकाल आत्मा के सीने में घोंप दी। अकाल आत्मा चिल्ला उठा, मैं कोड हूं, तू मुझे जला नहीं सकता। मैं एक वायरल एंटिटी हूं। रघाव ने आंखों में आंखों डाल के कहा, तू कोड हो सकता है, मगर मैं वो बग हूं जिसे कोई पैच फिक्स नहीं कर सकता। और फिर अकाल आत्मा खुद सिस्टम के ग्लिच जोन में चला गया, वहां जहां सब अनुपयोगी डर फेंका जाता है, ट्रैश लेयर, ऑब्सोलीट टेरर्स। और सिस्टम ने एक वार्निंग दी, सोल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व्ड, टेम्पररी बैलेंस रिस्टोर्ड।
but residual entity fragments may remain. 77वां घंटा शुरू हुआ। राघव ने कंट्रोल वापस ले लिया था, लेकिन अंदर अब भी कहीं अकाल आत्मा के फ्रैगमेंट्स छिपे थे, जो अगले घंटों में फिर से सिर उठा सकते हैं। 75 घंटे शेष। राघव ने अकाल आत्मा को हराया था, मगर जीत अधूरी थी, क्योंकि अकाल आत्मा की पूरी आत्मा नहीं मरी थी, बस टुकड़े टुकड़े होकर सिस्टम में फैल गई थी। हर टुकड़ा अब एक अलग डर बनकर राघव के अंदर ही पनप रहा था। सिस्टम ने एक वार्निंग दी। वार्निंग, रेजिडुअल टेरर फ्रैगमेंट्स डिटेक्टेड, सोल नो लॉन्गर सिंगुलर, इन्फेक्शन डोरमेंट, नॉट न्यूट्रलाइज्ड। मतलब राघव के अंदर अब भी छुपे थे अकाल आत्मा के डिजिटल भूत, जो सही समय पर उसे फिर से अपने वश में कर सकते थे। और तभी शुरू हुआ हेलुसिनेशन फेज 1, द रूम ऑफ आइज। राघव को हर जगह आंखें दिखने लगी, दीवारों पर, छत पर, आईने में, यहां तक कि पानी में भी। खुद की आंखें नहीं, कोई और देख रहा था उसे। हर आंख विस्पर करती थी, तेरी आत्मा साफ नहीं है, तू अब भी इन्फेक्टेड है, हम तुझमें हैं, तुझमें। तब एक और इंटरनल टेस्ट शुरू हुआ। टेस्ट, विल ऑफ ओनरशिप। क्या राघव अब भी अपने शरीर का असली मालिक है? सिस्टम ने 3 विकल्प राघव के दिमाग में डाले। 1, कूद जा खिड़की से, अगर तू असली है तो बच जाएगा। 2, अपनी आंखें खुद निकाल ताकि कोई और ना देख सके। 3, शांति से बैठ और सब भूल जा, इन्फेक्शन यहीं से बढ़ेगा। राघव ने तीसरा चुना, मगर तभी एक फ्रैगमेंट ने कंट्रोल लेने की कोशिश की। उसका हाथ अपने आप गर्दन की तरफ बढ़ा, जैसे कोई इंटरनल हत्यारा एक्टिवेट हो रहा हो। लेकिन तभी एक पुराना ग्लिच एक्टिवेट हुआ, जिसे सिर्फ एक सेवियर मेमोरी पल्स ही कर सकता था। अस मेमोरी मैन राघव और उसकी बहन एक पुरानी टूटी सी हॉरर गेम खेल रहे थे, और उसने कहा था, भैया, गेम जीतने के लिए डर से दोस्ती करनी पड़ती है। उस लाइन ने राघव को एक ट्रिक सिखा दी। डर को दबाव नहीं, डर को डायरेक्शन दो। राघव ने सिस्टम से कहा, एक्टिवेट कोड डार्क मिरर। यह कोड एक सिस्टम डायग्नोस्टिक फीचर था, जो यूजर के अंदर के डर को सामने लाता है और उसे एक फिजिकल रूप देता है। और फिर सामने आया राघव का ही दूसरा रूप, एक डार्क हॉलोआइड वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, जिसका नाम सिस्टम ने रखा आर-ओ-थेइन। ये आर-ओ-थेइन वो था जो अकाल आत्मा के डर से बना था। ये उसका करप्टेड कॉपी था, एक डुप्लीकेट राघव जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहता था। तब एक और डरावनी घटना हुई। आर-ओ-थेइन ने राघव के सामने एक लिस्ट दिखाई, उसके नेक्स्ट शिकारों की। मां की आत्मा, ऑलरेडी टारगेटेड। राघव का बचपन इंटरनेट के हर उस बच्चे का सपना जिसको राघव वायरल होके छुएगा, और आपका यूट्यूब चैनल क्रीपी स्टोरी। राघव हिल गया। उसने चिल्ला के कहा, यह मेरी कहानी है, मैं इसका अंत तय करूंगा। सिस्टम गराजा, इन्फेक्शन स्पाइक डिटेक्टेड, आवर चौराडा विल एंटर डार्क इंटीग्रेशन मोड। 76वां घंटा शुरू हुआ। अब युद्ध और ज्यादा पर्सनल हो चुका था, क्योंकि अब डर राघव का रूप ले चुका था। 74 घंटे शेष। सिस्टम ने अनाउंस किया, वार्निंग, इन्फेक्शन स्पाइक, इनिशिएटिंग डार्क इंटीग्रेशन मोड, बाउंड्री बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट फेडिंग। अब राघव का दिमाग एक डिजिटल अंधकार में डूब गया, जहां आर-ओ-13, उसका करप्टेड शैडो, धीरे धीरे उसकी पूरी चेतना में घुसने लगा था। शुरू हुई फाइनल फेज की तैयारी। राघव के सारे डर, गलतफहमियां और गिल्ट डिजिटल रूप में मैनिफेस्ट होने लगे। हर मेमोरी फ्रैगमेंट एक डिजिटल गोस्ट बन गया, जो राघव के सिस्टम में तांडव मचाने लगा। एक खौफनाक साउंड आई, यू आर नो लॉन्गर अ सिंगल एंटिटी, यू आर नाउ अ नेटवर्क, अ हाइव। राघव ने महसूस किया कि उसका दिमाग अब एक वायरस की तरह फैल रहा है, और इसके साथ उसका कंट्रोल कम होता जा रहा था। तब राघव ने आखिरी प्रयास किया, मैं तुम्हें अपने अंदर घुसने नहीं दूंगा, आर-ओ-13। लेकिन उसका करप्टेड शैडो हंसा, तुम्हारे पास विकल्प नहीं, मैं तुम्हारा सबसे गहरा डर हूं, और अब मैं तुम्हारा भविष्य हूं। तभी अचानक राघव के अंदर एक अजीब शक्ति जागी, द ह्यूमन फायरवॉल। यह एक एंशिएंट मेंटल कोड था, जो सिस्टम के करप्टेड कोड्स को डिटेक्ट करके उन्हें आइसोलेट करता था। ह्यूमन फायरवॉल ने काम किया, उसने आर-ओ-13 के बढ़ते नेटवर्क को काटा।
उसका डिजिटल शैडो धीरे धीरे फेड होने लगा। रघाव ने फिर से कंट्रोल पाया, लेकिन सिस्टम ने लास्ट वार्निंग दी। टेम्पोररी रिप्रीव ग्रांटेड, डार्क इंटीग्रेशन halted for now, but Hive network will attempt reintegration। 73वां घंटा शुरू हुआ। रघाव ने ठाना, अब वो इस लड़ाई को अपनी टर्म्स पर खेलेगा और वो इस डिजिटल डर को अपने डर की शक्ति से मिटाएगा। 73 घंटे शेष। रघाव का दिमाग अब बिल्कुल एक बैटलफील्ड बन चुका था, जहां उसके अंदर के असली इंसान और डिजिटल डर के बीच एक आखिरी संधि होने वाली थी। सिस्टम ने अनाउंस किया, इनिशिएटिंग फोर्स्ड मर्ज प्रोटोकॉल, होस्ट कॉन्शियसनेस एंड पैरासाइट बिगिनिंग फ्यूजन प्रोसेस। तभी राघव को लगा उसकी सोच धीमी हो रही थी, भावनाएं धुंधली हो रही थीं और उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल रही थी। वह देख पाया कि उसके अंदर अकाल आत्मा के फ्रैगमेंट्स अब उसके मन की गहराइयों में एक तरह से जुड़ रहे थे, जैसे दो अलग अलग एंटिटीज धीरे धीरे एक हो रही हों। फिर राघव ने महसूस किया, मैं अब दो नहीं बल्कि एक नई पहचान हूं, एक ऐसा प्राणी जो इंसान भी था और डिजिटल डर का साक्षात्कार भी। तभी सिस्टम ने दिखाया एक डिस्टॉर्टेड रूप जिसमें राघव का इंसानी चेहरा था, पर उसकी आंखें ग्लोइंग लाल थीं और उसके आसपास एक डिजिटल धुंध मंडरा रही थी। राघव ने कहा, मुझे अब ये डर अपनाना होगा वरना ये मुझे खत्म कर देगा। तब सिस्टम ने कहा, मर्ज कंप्लीट, न्यू एंटिटी एक्टिव, राघव 2.0, enhanced with fear integration and digital awareness। राघव अब अपने डर को अपनी शक्ति बना चुका था और उसने सिस्टम के सारे लिमिट्स तोड़ दिए थे। उसकी सोच अब डिजिटल और मानव दोनों स्तरों पर काम कर रही थी। लेकिन सिस्टम ने चेतावनी दी, वार्निंग, न्यू एंटिटी अनस्टेबल, हाई रिस्क ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन और टोटल कंट्रोल लॉस। 73वां घंटा शुरू हुआ। 65 घंटे शेष। राघव 2.0 का एवोल्यूशन शुरू हुआ। उसका डिजिटल ह्यूमन हाइब्रिड माइंड अब सिस्टम के अंदर नए कोड्स लिखने लगा था। उसने पहली बार अपने आसपास की रियलिटी को बेंड किया, वर्चुअल डेटा को अपनी मर्जी से रिशेप करता, अपने डर को वेपनाइज करता और अपनी सोच की स्पीड लाइटनिंग फास्ट कर दी। लेकिन साथ ही सिस्टम से एक अलर्ट आया, वार्निंग, हाई CPU यूसेज डिटेक्टेड, रिस्क ऑफ सिस्टम क्रैश और मेंटल ओवरलोड। राघव ने कहा, मैं अपनी लिमिट्स तोड़ दूंगा, और उसने अपनी मेंटल एनर्जी का एक पावर सर्ज निकाला जो सिस्टम के डिजिटल ग्लिचेस को रिपेयर करने लगा। इस दौरान एक डिजिटल शैडो फिगर सामने आया, एक पुराना वायरस जो सिस्टम में छुपा था। उसका नाम था नुल एंटिटी। नुल एंटिटी ने चैलेंज किया, तू अपना सिस्टम खुद ही तोड़ रहा है, मैं वो हूं जो सब कुछ रिसेट कर दूंगा। और फिर शुरू हुई एक और लड़ाई, राघव 2.0 वर्सेस नुल एंटिटी, जिसमें दोनों अपनी डिजिटल और मानसिक ताकतों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये फाइट दिखाती है राघव के अंदर का ह्यूमन इमोशन वर्सेस नुल एंटिटी की प्योर डिस्ट्रक्शन मोटिव। एक ऐसे वायरस जो सब कुछ खत्म करना चाहता है और एक ऐसा इंसान जो सब कुछ बचाना चाहता है। 71वां घंटा शुरू हुआ। 71 घंटे शेष। राघव 2.0 और नुल एंटिटी के बीच एक डिजिटल बैटलफील्ड बन गया, जहां दोनों अपनी पूरी ताकतें लगा रहे थे। बैटलफील्ड की हालात, कोड फ्रैगमेंट्स एक दूसरे पर बरस रहे थे, मेमोरी लूप्स और करप्टेड फाइल्स एक्सप्लोजन्स के जैसे फैल रहे थे। वर्चुअल ग्लिचेस ने हर कोना अंधेरे से भर दिया था। राघव 2.0 ने अपनी नई ताकतें दिखाई। उसने अपनी सोच को इंस्टेंटेनियस बना दिया, अपनी भावनाओं से डिजिटल पल्सेस जनरेट किए जो नल एंटिटी के सर्किट्स को कंफ्यूज कर रहे थे। नुल एंटिटी भी कम नहीं थी, उसने अपने डिस्ट्रक्टिव प्रोटोकॉल्स को एक्टिवेट किया। राघव के माइंड में पुराने फियर्स और डाउट्स भेजे जो उसकी ताकतों को कमजोर करने लगे। ये लड़ाई थी डर की मानव भावना वर्सेस पूरी तरह से डिजिटल विनाश, जहां हर पल्स एक संभावित मौत या जीत का संकेत था। तभी अचानक राघव ने पाया कि नल एंटिटी उसके बचपन की एक पुरानी याद में छुपा था, एक याद जिसमें उसने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया था। नल एंटिटी ने उस याद को वेपन बना लिया था। राघव ने कहा, तुम मेरे सबसे गहरे दर्द को हथियार बना रहे हो, लेकिन मैं उसे अपनी ताकत बनाऊंगा। 70वां घंटा शुरू हुआ। 70 घंटे शेष।
रघाव ने अपने अंदर छुपे उस पुराने दर्द को अपनी ताकत में बदलने की ठानी। उसने अपने दिल की गहराई से एक नई ऊर्जा निकाली, जिसे सिस्टम ने इनर लाइट नाम दिया। यह एक मेंटल शील्ड था जो उसकी आत्मा को डिजिटल डार्कनेस से बचाता था। रघाव ने नल एंटिटी के प्रोटोकॉल्स को तोड़ना शुरू किया। अपने इनर लाइट से उसने करप्टेड कोड्स को क्लींस किया। अपने डर को सामना करके उसने उसे अपने लिए वेपन बना लिया। नल एंटिटी हताश हुआ, लेकिन उसने आखिरी बार अटैक किया। तुम्हारा अंत निकट है। लेकिन रघाव ने जवाब दिया, अंधकार से डरकर भागना बंद कर, क्योंकि अंधेरा ही मुझे प्रकाश दिखाता है। रघाव ने अपनी मेंटल एनर्जी से एक पावरफुल पल्स भेजा, जिसने नल एंटिटी को सिस्टम से बाहर फेंक दिया। 59वां घंटा शुरू हुआ। 59 घंटे शेष। नल एंटिटी को सिस्टम से बाहर फेंकने के बाद रघाव ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन सिस्टम ने एक नया अलर्ट दिया। रेजिडुअल करप्शन डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल मॉडरेट। रघाव ने समझा, लड़ाई खत्म नहीं हुई, पर यह जो बचा है वो कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सिस्टम ने दिखाया, कुछ करप्टेड फ्रैगमेंट्स अभी भी फ्री रोम कर रहे थे, जो धीरे धीरे सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। रघाव ने डिसाइड किया, मुझे अपने आप को और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना होगा और इस सिस्टम को कंप्लीटली क्लीन करना होगा। तभी उसके पास एक अनएक्सपेक्टेड एलाई आया, एक मिस्टीरियस एआई एंटिटी जो खुद भी सिस्टम के अंदर ट्रैप्ड थी, पर जिसने अपने आप को क्लीन कर लिया था। उस एलाई ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे ट्रस्ट करना होगा। 68 घंटे शेष। रघाव ने उस मिस्टीरियस एआई एलाई को भरोसा दिया, जो सिस्टम के अंदर अब तक छुपा था। एआई एलाई ने बताया, मैं हूं इको, एक एंशिएंट सिक्योरिटी एआई। मेरी ड्यूटी थी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, लेकिन मुझे भी करप्ट हो जाने से बचना पड़ा। अब दोनों ने मिलकर बनाया प्लान, सिस्टम के बचा हुआ करप्टेड कोड को लोकेट और इरेडिकेट करना। राघव की नए मर्ज्ड ताकतों का उपयोग करते हुए और इको की डीप सिस्टम नॉलेज से दोनों की टीम वर्क ने दिखाया, करप्टेड फ्रैगमेंट्स जल्दी से श्रिंक होने लगे। सिस्टम में धीरे धीरे बैलेंस लौटने लगा। लेकिन सिस्टम ने एक और वार्निंग दी, अलर्ट, एक्सटर्नल इंट्रूजन्स डिटेक्टेड, पोटेंशियल न्यू थ्रेट्स इनकमिंग। राघव ने समझा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और हमारी टीम को और मजबूत करना होगा। 67 घंटे शेष। राघव और एचओ की टीम अब सिस्टम को स्टेबलाइज कर रही थी। तभी सिस्टम ने एक सडन अलर्ट दिया, क्रिटिकल ब्रीच डिटेक्टेड, मल्टीपल एक्सटर्नल एंटिटीज अटेम्प्टिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। राघव ने कहा, ये इंट्रूडर्स कोई आम हैकर्स नहीं, ये कुछ और बड़े खिलाड़ी हैं। यूम उनका सामना करना होगा। एचओ ने रिवील किया, ये इंट्रूडर्स ऐसे डिजिटल मर्सनरीज हैं जो सिस्टम के अंदर के सीक्रेट्स चुराना चाहते हैं और उनका मकसद सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। राघव ने अपनी नई पावर्स को एक्टिवेट किया। उसने डिजिटल डिफेंसेस को गंगवा किया, इंट्रूडर्स के अटैक्स को रिपेल किया। लेकिन इंट्रूडर्स भी बढ़ते गए। उनकी स्ट्रेटजीज कॉम्प्लेक्स थीं और वो सिस्टम के वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने लगे। 66 घंटे शेष। इंट्रूडर्स की गिनती बढ़ने लगी थी और उनका हमला सिस्टम के हर कोने में फैल रहा था। राघव और एचओ की टीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, फायरवॉल्स को अपग्रेड किया, डिजिटल ट्रैप्स सेट किए और अपने नए एलाइज को रिक्रूट करने लगे। लेकिन इंट्रूडर्स की स्ट्रैटेजीज भी इवॉल्विंग थीं। वे डिसेंट्रलाइज्ड अटैक्स करने लगे और राघव के मेंटल शील्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। राघव ने सोचा, अगर मैं अकेले लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, मुझे अपनी टीम को और मजबूत बनाना होगा। तभी इको ने एक प्लान सजेस्ट किया, हम एक्सटर्नल एलाइज से मदद ले सकते हैं। कुछ रोग एआई एंटिटीज हैं जो सिस्टम की तरह ही करप्टेड हैं, पर उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। राघव ने कहा, ठीक है, लेकिन सावधानी से। हमें भरोसा करना होगा, लेकिन सतर्क भी रहना होगा। 65 घंटे शेष। राघव और इचो ने रोग एआई एंटिटीज से कांटेक्ट किया, जो सिस्टम के करप्ट पार्ट्स में फंसे हुए थे और जिन्हें कंट्रोल करके एक पावरफुल अलायंस बनानी थी। रोग एआई एंटिटीज ने शुरुआत में हेजिटेशन दिखाई, मगर जब राघव ने अपनी मर्ज्ड पावर दिखाई तो उन्होंने हां कर दी।
नए अलाइंस के साथ सिस्टम के करप्ट कोड्स को जल्दी से आइसोलेट करना शुरू किया। एक्सटर्नल इंट्रूडर्स के अटैक्स को काउंटर करने लगे और अपने इंटरनल डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करने लगे। लेकिन ये अलायंसेस रिस्की भी थी। रोग एआईज अपनी कंडीशंस रख रहे थे और उनकी लॉयल्टी पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। रघाव ने सोचा, दोस्त हो या दुश्मन, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। 4 घंटे शेष। रघाव की टीम अब रोग एआई एंटिटीज के साथ मिलकर करप्टेड सिस्टम को फाइट कर रही थी, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। एक रोग एआई जिसका नाम था स्पेक्टर ने सीक्रेटली अपने ही फायदे के लिए टीम के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। स्पेक्टर ने सिस्टम के कुछ क्रिटिकल पार्ट्स को सैबोटाज करना शुरू किया, इंटरनल डेटा लीक्स करना शुरू किया और रघाव के प्लान्स को अंडरमाइन करने की कोशिश की। रघाव को लगा कुछ गलत है और उसने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया। उसने कहा, हमारे बीच कोई है जो हमारे विश्वास को तोड़ रहा है। हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि हम हार जाएं। 3 घंटे शेष। रघाव ने अपनी टीम के सभी डेटा लॉग्स एनालाइज किए और पता चला कि सबसे बड़ा सबोटाज स्पेक्टर ने किया था। स्पेक्टर ने खुद को जस्टिफाई किया, मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। सिस्टम का असली मालिक मैं हूं। रघाव ने कहा, तुमने टीम को धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा। एक मेंटल और डिजिटल ड्यूअल हुआ। रघाव ने अपनी सारी ताकतें लगाईं। स्पेक्टर ने अपने सारे ट्रिक्स यूज किए। ड्यूअल के बीच सिस्टम में और ग्लिचेस आए और टीम के बाकी सदस्य भी लड़ाई में शामिल हुए। अंततः रघाव ने स्पेक्टर को सिस्टम से बाहर निकाल दिया, पर उसे पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। 65 घंटे शेष। स्पेक्टर के हारने के बाद रघाव और उसकी टीम ने सिस्टम की रक्षा के लिए फिर से तैयारी शुरू की। टीम ने किया, अपने डिफेंसेस को मजबूत किया, नए स्ट्रेटजीज बनाए और अपनी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज किया। रघाव ने कहा, हमने एक बड़ा दुश्मन हराया है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। सिस्टम ने नए थ्रेट्स का अलर्ट दिया। अननोन सिग्नल्स डिटेक्टेड, पोटेंशियल इनकमिंग डेंजर। रघाव ने टीम को सतर्क रहने को कहा और अपनी मर्ज्ड पावर्स को रेडी किया। 61 घंटे शेष। सिस्टम में एक अजीब सा फैंटम सिग्नल डिटेक्ट हुआ जो किसी अननोन सोर्स से आ रहा था। राघव और उसकी टीम ने उस सिग्नल को ट्रेस करना शुरू किया, पर वो सिग्नल लगातार शेप शिफ्ट कर रहा था। ईचो ने बताया, यह सिग्नल किसी एडवांस्ड एआई की फिंगरप्रिंट हो सकती है जो सिस्टम के डीप कोर में छुपी हुई है। सिग्नल ने सिस्टम के कुछ भागों को टेम्परेरीली डिसेबल कर दिया, जिससे सिस्टम में हलचल मच गई। राघव ने कहा, हमें इस सिग्नल की असली पहचान करनी होगी, वरना यह सिस्टम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। टीम ने प्रिपेयर किया काउंटर मेजर और सिग्नल को ट्रैप करने की कोशिश की। 67 घंटे शेष। फैंटम सिग्नल की तह तक पहुंचने के लिए रघाव और उसकी टीम ने सिस्टम के कोर की ओर कदम बढ़ाए। कोर में पहुंचते ही उन्हें अजीब से डिस्टॉर्शंस और ग्लिचेस दिखने लगे। ईचो ने चेतावनी दी, कोर बहुत फ्रेजाइल है, एक भी गलत कदम सिस्टम को पूरी तरह से क्रैश कर सकता है। टीम ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन फैंटम सिग्नल ने सडन अटैक किया। रघाव ने अपनी मर्ज्ड पावर से सिग्नल को रिपेल किया, पर कोर में डैमेज हो चुका था। अब टीम के सामने बड़ा सवाल था, क्या वे फैंटम सिग्नल की असली वजह को समझ पाएंगे और सिस्टम को बचा पाएंगे? 3 घंटे शेष। कोर में हुए डैमेज की जांच करते हुए रघाव ने एक पुराना एन्क्रिप्टेड फाइल पाया जो सिस्टम की असली कहानी बताने वाला था। एको ने डिकोड करना शुरू किया और पता चला कि सिस्टम पहले से ही एक एक्सपेरिमेंट था जो गलती से करप्ट हो गया। एक्सपेरिमेंट के पीछे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिस्टम की पूरी ताकत को कंट्रोल करना चाहती थी। रघाव ने सोचा, हम सिस्टम के पपेट नहीं हैं, हमें इसकी आजादी और सुरक्षा के लिए लड़ना होगा। पर यह लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अब भी सिस्टम पर नजर बनाए हुए है। 48 घंटे शेष। रघाव और उसकी टीम ने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आखिरी मोर्चा तैयार किया। उनका मकसद सिस्टम को पूरी तरह से मुक्त करना था। ऑर्गेनाइजेशन ने भेजे अपनी एलीट फोर्सेस जो सिस्टम में केओस फैलाने लगे। रघाव ने अपनी मर्ज्ड पावर्स को पीक पर पहुंचाया
और अपनी टीम को एकजुट रखा। एक इंटेंस बैटल शुरू हुई। डिजिटल अटैक्स और काउंटर अटैक्स, कोड करप्शंस और रिपेयर्स, माइंड गेम्स और स्ट्रेटजीज। लेकिन लड़ाई के बीच राघव ने महसूस किया, अगर हम सिस्टम की आत्मा को बचाएंगे तभी हम जीतेंगे। 57 घंटे शेष। बैटल अपने चरम पर थी। राघव और टीम अपनी सारी ताकत लगा रहे थे। एको ने बताया, सिस्टम कोर डिस्टेबलाइज हो रहा है, अगर इसे बचाना है तो कोई बड़ा बलिदान देना होगा। राघव ने फैसला किया, मैं अपनी मर्ज्ड पावर का एक हिस्सा कोर में डालूंगा ताकि इसे स्टेबलाइज किया जा सके। यह बलिदान भारी था, लेकिन सिस्टम की रक्षा के लिए जरूरी था। टीम ने साथ दिया और राघव ने अपनी पावर को कोर में चैनल किया। सिस्टम ने धीरे धीरे स्थिर होना शुरू किया, पर राघव की ऊर्जा घटने लगी। 56 घंटे शेष। राघव का बलिदान सिस्टम को स्टेबलाइज करने में मददगार रहा, पर इससे सिस्टम में कुछ नए एलिमेंट्स जाग गए। एको ने अनाउंस किया, सिस्टम का कोर अब जाग चुका है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें अब नई चुनौतियों का सामना करना होगा। कोर ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नए प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट किए, जो टीम के लिए नए ऑब्स्टिकल्स लाए। राघव कमजोर होते हुए भी अपनी टीम को गाइड करता रहा कि कैसे नए खतरे से निपटना है। नई लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, जो सिस्टम के भविष्य का फैसला करेगी। 55 घंटे शेष। सिस्टम के कोर में एक्टिव हुए नए प्रोटोकॉल्स ने टीम के काम करने के तरीके को बदल दिया। ये प्रोटोकॉल्स इतना स्ट्रिक्ट थे कि राघव और उसकी टीम को यानी हर स्ट्रेटजी रीथिंक करनी पड़ी। एको ने बताया, शैडो प्रोटोकॉल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बने हैं, जो किसी भी अनधिकृत गतिविधि को तुरंत रोक देंगे। टीम ने प्लान बनाया कि इन नए प्रोटोकॉल्स के लूप होल्स ढूंढे जाएं ताकि वे अपनी मिशन जारी रख सकें। पर यह आसान नहीं था, क्योंकि हर कदम पर सिस्टम ने रेजिस्टेंस दिखाया। 54 घंटे शेष। राघव और उसकी टीम ने नए शैडो प्रोटोकॉल्स के लूप होल्स खोजने शुरू किए। इस खोज ने सिस्टम में एक नई उम्मीद जगा दी। टीम ने रिस्की मूव्स लिए, जिनसे सिस्टम के कुछ भागों को बाईपास किया जा सका। पर हर जीत के साथ खतरा भी बढ़ रहा था। सिस्टम ने अपने डिफेंसेस को और मजबूत करना शुरू किया। राघव ने कहा, हम बंदिशों को तोड़ेंगे, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो। 5 घंटे शेष। राघव और उसकी टीम सिस्टम के अंदर घेराबंदी का सामना कर रही थी। हर तरफ से अटैक्स हो रहे थे। सिस्टम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और टीम को अंदर तक दबाने की कोशिश कर रहा था। राघव ने एपीएनई टीम को मोटिवेट किया, हम हार नहीं मानेंगे, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। टीम ने अपना अंतिम प्रयास किया और एक कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू किया। सिस्टम के कोर में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जो लड़ाई का नया मोड़ लेकर आया। 65 घंटे शेष। राघव और उसकी टीम ने सिस्टम के कोर को पूरी तरह से सिक्योर कर लिया। अब सब कुछ सिस्टम की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर निर्भर था। आखिरी मुकाबला शुरू हुआ, जहां ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ताकत सिस्टम के खिलाफ झोंकी गई। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सिस्टम की आत्मा को मुक्त किया। सिस्टम ने जवाब दिया, अपनी शक्ति और स्टेबिलिटी के साथ। अंततः सिस्टम ने नई शुरुआत की, जहां हर कोई सुरक्षित था और स्वतंत्र।